पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और नया इल्ज़ाम किस नौयत का लगाया गया और किसने लगाया? परवेज़ इलाही साहब को कौन राज़ी करना चाह रहा था और उसने राज़ी कर लिया और अब वो हतमी फ़ैसला करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ को छोड़ना है या इमरान खान के साथ रहना है। नजम सेठी से पीपल्स पार्टी ने करप्शन का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है? फिर कहा गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमरान खान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज की इस गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगाया गया। वो इल्ज़ाम इस नौयत का है कि हुकूमत ने कहा है कि जो IMF के साथ हमारा मायदा नहीं हो रहा था, इसमें जितनी भी ताहीर हुई, जितनी भी मुल्क की माशी हालत ख़राब हुई और जो IMF से मायदा नहीं हो रहा था, इसकी झूठी खबरें या सच्ची खबरें या जो भी अफवाहें थीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैलाई हैं। उनके सोशल मीडिया ने ये काम किया है और इमरान खान की हिदायत के ऊपर ऐसे किया है। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो IMF का मायदा नहीं हो रहा था, वो सब लोगों को पता है। IMF ने पहले कहा कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाओ और सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करो, आइन के ऊपर अमल करो और मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाओ। फिर ये भी IMF ने कहा कि निगरान सेटअप कब बनेगा, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस बात की श्योरिटी दें कि जो IMF के साथ नया मायदा होगा, आइंदा जो भी बरसर इक़्तिदार आता है वो इसको मानेगा। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उसमें चाहे इस्टेब्लिशमेंट को गारंटी देनी पड़े या इमरान खान इवन क्यों ना हो, वो तमाम लोग जो हैं वो दस्तखत करेंगे। ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने दस्तखत करने से इनकार किया था और बीच में किसी हद तक वो राज़ी भी हो गए थे कि हम इसमें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हुकूमत कोई काम जो है, कोई बात जो है, कोई वाक़या जो है उसको खाली नहीं जाने दे रही। हर एक चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खाते में डाल के ये कोशिश की जा रही है कि अवाम को ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए मुल्क के ख़िलाफ़ है, अवामी मफादात के ख़िलाफ़ है और IMF के साथ जो मायदा नहीं हो रहा था उसकी ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलवाई थी। हकीकत ये है कि इसी नून लीग के PDM की हुकूमत के हिस्सेदार जमात के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने भी तनकीद की कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल जो हैं उन्होंने 12 मरतबा ना सिर्फ हुकूमत पे तनकीद की, IMF के हवाले से भी चीज़ें बताते रहे, अब भी वो बता रहे हैं। और इसहाक डार साहब के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की और हत्ता कि ये तक कह दिया था और ऐसे अल्फाज कहे थे कि इसहाक डार जो हैं वो नालायक साबित हुए हैं। वो कह रहे थे डार आएगा, डॉलर डर जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो IMF क्यों नहीं मान रहा था, सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई। गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने IMF के हवाले से कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही, चूँकि वो अपने अब्बा को क्रेडिट देना चाह रही थी कि वही ठीक करेंगे और अपने चचा के ख़िलाफ़ उन्होंने ख़बरें खुद से भी चलवाई, अपने मनपसंद जो सहाफ़ी थे ट्वीट्स की सूरत में और बाकी टेलीविज़न की सूरत में भी। तो तनकीद अपने करें और जब आपका मायदा भी हो जाए तो उसके बाद आप उसको कैश करवाएँ और सूद के ऊपर कर्ज़ा लेने के बाद जश्न मनाएँ और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। और जब ये चीज़ें ना हों तो उसका इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर, और जब हो जाएँ तो उसका जो सहरा है वो अपने सर के ऊपर सजा लें और उसको कैश करवाएं। ये किसी जगह के ऊपर भी ऐसे नहीं होता, इसको दोहरा मेयार कहा जाता है। तहरीक इंसाफ जो कर रही थी वही भुगत रही है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बिलखसूस इमरान खान साहब ने जो बीज बोया था वही काट रहे हैं। ये इस सिलसिले में कहा गया कि इमरान खान साहब जब अपने दौरे हुकूमत में थे तो अपोजिशन के साथ जो कुछ होता था उनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठते थे। इससे कबल जब वो हुकूमत से बाहर निकले और PDM हुकूमत में आई तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को 12 मरतबा कहा गया कि आएँ बैठें, आपस में बातचीत करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो इमरान खान ने वो चीज़ें नहीं की थी। तो इस मीन्स के आज हम भी इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं काम करेंगे। जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें हुई थी, नाहल हुए, जेलों में गए, मुकदमात बने, सोबतें बर्दाश्त की, 100 पेशियाँ भुगती नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अदालतों के अंदर। तो इसी तरह से इमरान खान के साथ भी होगा और जो कुछ हो रहा है ये वही है, जैसे वो करते थे वैसे उनके साथ हो रहा है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे के मसदाक इमरान खान अपनी चीज़ों के अंदर ख़ुद से फंसे हैं और इसका
कोई और ज़िम्मेदार नहीं है सिवाय इमरान खान के। ये कौन कहता है? पीडीएम की जमातें। ये भी उन बयानिया का हिस्सा है कि बजाय इसके कि हम आपस में मफाहमत करें, बैठ जाएँ, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जैसा करते थे आज उनके साथ वैसा ही सलूक हो रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी हठधर्मी थी, सारी चीज़ें थी, और आज पीडीएम के अंदर भी हठधर्मी है। असल खेल कौन खेल रहा है ये सब लोगों को पता है, और किस तरह से इनको उलझा के, इनको लड़ा के, इनको तकसीम करके, इनको डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। लेकिन सियासतदान कभी नहीं समझेंगे। इनको पता है कि जो असल ताकत है वो जिसके साथ है उसी को इक़्तिदार मिलेगा, उसी के साथ सारी चीज़ें होंगी। इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि नून लीग कहती थी कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेके आई है भाजपा रजीम के तहत इमरान खान साहब को हुकूमत में। जब इमरान खान साहब की हुकूमत फारिग हुई तो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो पीडीएम की 11 जमातों को हुकूमत में लेके आए। तो इससे साबित ये हुआ कि हर दौर में और हमेशा जो है वो ये चीज़ें होती रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के साथ खेल खेलती रही, और सियासतदान एक दूसरे को कह रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिनको कहना चाहिए उनको कोई कुछ नहीं कहता। परवेज़ इलाही साहब को राज़ी करने की दूसरी मरतबा कोशिश की गई। आज भी एक मुलाकात हुई, दोबारा से मुलाकात होगी, किसकी मुलाकात होगी? और बड़ी हद तक परवेज़ इलाही साहब राज़ी हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को छोड़ेंगे कि या नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में रज़ामंदी उन्होंने ज़ाहिर कर दी है। किसके सामने की है उससे कबल ये बता दूँ कि वो अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं दूसरी मुलाकात जब उनको राज़ी करने वाले पास जाएँगे तो उससे कबल उन्होंने अहलिया से भी मशवरा कर लिया, और अब हतमी फ़ैसला जो है वो मोनस इलाही साहब करेंगे। मोनस इलाही यूँ ही मान जाएँगे चूँकि असल सियासत उन्होंने आगे करनी है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का हतमी फ़ैसला कर सकते हैं, या कर लेंगे, या हो जाएगा। इस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन पहले भी परवेज़ इलाही साहब से मिले थे, आज भी मिले हैं, और अभी एक मरतबा फिर तीसरी मुलाकात होगी। एक दिन में दूसरी और ओवरऑल तीसरी इज्तिमाई मुलाकात करेंगे वो परवेज़ इलाही साहब से। तो ज़राए का ये दावा है, और ज़राए के मुताबिक कि परवेज़ इलाही साहब से जो चौधरी शुजात साहब मिले हैं उन्होंने राज़ी करने की कोशिश की, और बड़ी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। अब उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो मशावरत के ऊपर छोड़ा है, और मशावरत अहलिया और मोनस इलाही साहब से करेंगे। अब मोनस इलाही और उनकी अहलिया जो हैं परवेज़ इलाही साहब की, वो एक पेज पे हैं, माँ बेटा। परवेज़ इलाही साहब जो हैं अब चौधरी शुजात साहब की बातों में आ चुके हैं। पुराने सियासतदान हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है उनसे बिगाड़ना भी नहीं चाहते। उन्हें उनकी ताकत और हैसियत का भी पता है। अलग बात है कि इनके इख्तिलाफ़ात हुए थे, और जिनके साथ इख्तिलाफ़ात हुए थे उनको ही चौधरी शुजात साहब को बीच में शामिल किया गया। नाराज़गियाँ ख़त्म हो गई, चूँकि ये सियासी नाराज़गियाँ होती हैं, तो उधर से परवेज़ इलाही साहब के हाँ यकीनन चौधरी शुजात साहब की हमशीरा हैं या जो भी, तो ये इस तरह की खिचड़ी पकी है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब आने वाले घंटों में या 1-2 दिन के अंदर बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं, और बड़ा फ़ैसला यही होगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सदारत की ओहदे को छोड़ रहा हूँ और इमरान खान को छोड़ रहा हूँ, और यही मुल्की मफाद में। और मैं 9 मई की पहले भी मज़म्मत कर चुका था, मज़ीद करता हूँ, और शायद कुछ ऊँची नीच की बातें भी करें, ताहम अभी तक वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। मशावरत होनी है, फिर उसके बाद हतमी फ़ैसला सुनाया जाएगा। वो भी जो फ़ैसला होगा हम आपको उससे ज़रूर मुतला करेंगे। कैसे मुमकिन है कि पीडीएम की इत्तेहादी जमात है, पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर भी शामिल हैं, वज़ारतें भी उनके पास हैं, सारी चीज़ें हैं। जो पीसीबी का चेयरमैन था और लगाना था वो भी उनकी बात मान ली गई। मेन जो स्पोर्ट्स की वजारत है वो भी यकीनन उनके पास है, और अब पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि नजम सेठी जो हैं वो करप्शन का हिसाब दें। यानी कि पीपल्स पार्टी ने नजम सेठी साहब से पीसीबी का बतौर चेयरमैन हिसाब मांग लिया कि आपने जो करप्शन की है उसका हिसाब दीजिएगा। सच तो ये है कि इस अरसे के अंदर तो कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसी करप्शन हुई नहीं, लेकिन आप फिर भी सोच रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात नून लीग के एक साबका सहाफ़ी और फिर पीसीबी के चेयरमैन से जो कि चले भी गए हैं उनसे करप्शन का हिसाब मांग लिया। एक्चुअली इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, इसको दिमाग के साथ खेलना कहते हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग होती है। चूँकि उन्होंने अपना नया पीसीबी का चेयरमैन लगाना है, उसके ऊपर कोई तनकीद ना हो, नुक्ताचीनी ना की जाए, तो लिहाजा वो ऊपर से आके मिल रहे हैं कि आई थिंक ज़का अशरफ या किसको वो बनाएंगे, मुझे जहन में नाम नहीं रहा। इस वजह से वो चाहते हैं कि बयानिए को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि उल्टा वो हमें कुछ पूछें या हमारे ऊपर कोई तनकीद करें। तो इससे बेहतर अमल ये है कि हम नजम सेठी साहब से करप्शन करने का हिसाब मांग लें, ताकि हमारा अपर हैंड हो जाए। ये आज की अहम खबरें थी। मज़ीद खबरों के साथ आज के तीसरे एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।